किस्मत में था। लोग भगवद गीता को सुनेंगे, लेकिन ये मौका मुझे मिला विराट रूप देखने का। जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, हालांकि भगवान अर्जुन देख के डर गया, और भगवान अगर अर्जुन डरता नहीं तो भगवान कृष्ण और भी आगे दिखाते। उन्होंने अपनी माता को ये विराट रूप दिखाया था, और एक बार कौरवों की सभा में भी उन्होंने अपने इस रूप के दर्शन कराए थे। सुनील गोसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो संजय कह रहा है, हे राजन, मैं बड़ा ही खुश और उत्साहित हूँ कि मुझे व्यास जी की कृपा से उनका ये विराट रूप देखने को मिला, और उन बातों को सुन के किस तरीके से भगवान कृष्ण ने योग को कितने सरल शब्दों में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और उसको जो और भगवद गीता की विशेषताएं हैं, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर सरल शब्दों में एक छोटी छोटी युक्तियों के रूप में हमें बताया है। तो उस सब को मैं सुन के बहुत ज़्यादा हर्षित हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। अब अर्जुन, हालांकि कितने दिन ये रिश्तेदार थे आपस में, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, लेकिन कभी ऐसा संवाद हो ना पाया। साथ में रहे कितने, उसका कारण क्या था कि कभी अर्जुन शरण में आया ही नहीं, इतना दुखी हुआ ही नहीं। बहुत ज़्यादा दुख से कभी कभी जीवन में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख में सामर्थ्य नहीं होता। वो संसार के हर विरह की अवस्था में रहता है, तो हमारा दुख भी ख़त्म हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा, हमेशा के लिए हो जाता है कि जीवन में परिवर्तन लाने वाला होता है। कभी कभी हमारे जीवन में जो बहुत दुख होता है, तो अर्जुन जो बहुत दुखी था, तो वो ग्रहणशील हो गया, वो समर्पित हो गया, और ये कहने लगा, हे केशव, छोड़ो ये सब। शहनावाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप छोड़ो, आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी पर आकर ईश्वर, एक जीव का, इंसान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उसे जीवन कैसे बिताना चाहिए। तो तब सारे योग भगवान कृष्ण ने बताए। ऐसी बात नहीं कि ईश्वर या भगवान कृष्ण अर्जुन के रूप में सारथी बनकर ही उन्होंने उसे बताया। वो परमात्मा हर पल, हर क्षण हमारे साथ है, और जीव के लिए सारथी बनकर हर पल वो हमको बता रहा है, हमको गाइड कर रहा है। लेकिन हमसे गलती एक ही हो रही है कि हम समर्पित नहीं हो पा रहे। हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना चाह रहे हैं, समर्पण हम नहीं कर पा रहे। हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही चाहते हैं कि शायद जीवन ऐसे अच्छा होगा। सिर्फ समर्पण करना है अर्जुन की तरह। तो ठीक इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण, वो परमात्मा, हर जीव का सारथी, हर पल उसी वक्त है। उसके लिए देश काल समय की कोई सीमा नहीं। जिस वक्त आप समर्पित होकर कहोगे प्रभु जीवन आपको समर्पित है, उसी वक्त आप अपने जीवन में चेंज देखोगे, किस तरीके से जीवन में चेंज आता है। अब ये वाला जो आखिरी श्लोक है, इसमें हालांकि निर्णय तो पहले ही हो गया था जीत किसकी होगी। जिस दिन दोनों दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए, और अर्जुन ने नारायणी सेना को चुना, और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को, निहत्थे श्री कृष्ण को। लेकिन फिर भी आखिरी जो श्लोक है, उसमें संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि तत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्री विजयो भूर्तिर्भुवा नीति निर्मम। हे राजन, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और पार्थ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय है, विभूति है और नीति है। ऐसा मेरा मत है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर युद्ध शुरू होने से पहले ही बताया कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं,
जो उन्हें हर समय बताने वाले हैं कि मुझे, ईश्वर स्वयं बताने वाले हैं कि मुझे किस वक्त कि अर्जुन को किस वक्त क्या करना है। और धनंजय वीर समर्पित और जो शिष्य बन चुका है वो अर्जुन है, तो विजय उनकी ही होगी, विजय वहीं पर होगी। यही मेरा मत है, यही मेरी नीति है और ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, हम भी, हर इंसान विजय चाहता है अपने जीवन में और हर समस्या से वो बाहर निकलना चाहता है। और भगवद गीता की विशेषता यही है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल भगवद गीता में नहीं हो। एक विलक्षण ग्रंथ है अर्जुन का और भगवान कृष्ण का ये जो संवाद है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विलक्षण है। इसमें लोगों की रुचि हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवद गीता पढ़ें। इसीलिए मैं इसको, हमारा जो प्रोग्राम होगा ये 3 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन का, तो एक गायन के रूप में इसको प्रस्तुत करूँगी ताकि और भी लोग आगे आएं और इस पर वर्क करें, चाहे कोई गीतकार है, संगीतकार है। क्योंकि लोग बाग सोचते हैं संस्कृत में हमें समझ ही नहीं आएगा, और संस्कृत ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग इस विषय पर थोड़ा सा काम करें। ललिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चारू जी धन्यवाद। थैंक यू चारू जी, थैंक यू फॉर कमेंट। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप भी भगवद गीता को अपने जीवन का अंग जरूर बनाएं। डेली 700 के करीब श्लोक हैं, डेली एक श्लोक भी आप पढ़ने का सोचेंगे। पहले देखो, टाइम ये मत सोचो कि हमें टाइम मिलेगा, कोई भी काम टाइम से नहीं होता, संकल्प से होता है। जब आप संकल्प करोगे कि डेली, मुझे समझ में आए या डेली एक श्लोक तो मुझे पढ़ना ही है, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उस चीज़ के लिए आप ज़रूर टाइम निकालेंगे। गोपाल कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। तो 3 तारीख के इस प्रोग्राम में, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट मंडे को होगा और संडे की 3 तारीख है। मैं तो चाहती हूँ जितने भी लोग प्रोग्राम देखते हैं हमारा ये फेसबुक पर, हमारे इस सेलिब्रेशन से ज़रूर जुड़ें। और उसके लिए आपको स्वागत के साथ एक बार फिर आमंत्रित करती हूँ कि आप ज़रूर आएं। पहले आप संकल्प बनाएं कि मुझे जाना है, तो फिर आप वो रास्ते अपने आप निकल आएंगे, आपको टाइम भी मिलेगा और आपका मन भी करेगा। ठीक है, तो अब हम मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट का। आपको आंखें बंद करें, ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें ऐसे, और पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखें। सांस को गहरा और लंबा लेना है। 60 तक काउंटिंग करनी है। हर आती जाती सांस के साथ काउंटिंग करनी है आपको। प्लीज़ अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकने दें, अपनी काउंटिंग और अपने सांसों पर ही ध्यान रखें। गहरा लंबा सांस पेट तक जाना चाहिए।
दोनों हाथों को रब करें। इस तरीके से एक ऊर्जा पैदा होती है और अपने फेस पर रखें और कहें आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्रेम है। मैं खुद को पसंद करती हूँ। अपने सारे गुणों को याद करें। भले ही आपके गुणों की कोई तारीफ़ करें ना करें, लेकिन आप याद करें। आपके अंदर इस चीज़ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और खुशी बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेमरा जी, तेज सिंह जी, गोपाल कृष्ण जी, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे इवेंट में न्यू ईयर कर्म योग के सेलिब्रेशन में आप ज़रूर आएँ। और ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ठंड से भी और कोरोना से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।